हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार आज एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें जादू टोना, तेज गति, ज़ोंबी और टाइम लूप में फंसे हुए ऐसे लोगों की कहानी है जो कि हर रात अंधेरा होने के बाद अजीब तरीके से मारे जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वे वापस जिंदा हो जाते हैं। और इनके साथ ये होते हुए लगभग 13 दिन हो चुके हैं और आज की रात इनकी आखिरी रात है। अगर ये इस रात अपनी जान नहीं बचा पाए तो ये एक भयानक राक्षस भेड़िए के रूप में बदल जाएंगे और हमेशा के लिए इसी छोटे शहर में फंस जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्लूआ नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है और इस दिन वह अपने 4 दोस्तों मेगन, मैक्स, कैरली और एब के साथ अपने लंबे समय से लापता बहन मेलनी की तलाश में निकली हुई है। मेलनी के आखिरी सुराग के आधार पर पांचों उस जगह की ओर कार से रवाना होते हैं जहां मेलनी लापता हुई थी, लेकिन उन्हें सटीक जगह नहीं पता कि मेलनी कहां पर थी। रास्ते में वह एक शॉप के पास से गुजरते हैं। क्लूआ शॉपकीपर से पूछने के लिए अंदर जाती है और फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है, लेकिन शॉपकीपर उससे जवाब देता है कि तुम पहली नहीं हो जो यहाँ पर किसी को ढूंढने आई हो। तुम्हारी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी को ढूंढने आए हैं। उसने बताया कि पास की घाटी में अक्सर लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं, शायद तुम जिसे ढूंढ रही हो वह वहीं पर हो। और ये जानकारी मिलने के बाद क्लूआ को यकीन हो गया कि उसकी बहन उसी घाटी के आसपास होगी, इसलिए वह अपने सभी दोस्तों को लेकर उस घाटी की ओर निकल पड़ी। जल्द ही वहां पर भारी बारिश होने लगी। ये पीछे मुड़ना चाहते थे लेकिन एब ने मना कर दिया। इतनी भारी बारिश के बीच वह घाटी के पास एक जंगल में बने छोटे से घर के पास पहुंचे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अभी कुछ ही देर पहले तो काफी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इस घर के पास आते ही बारिश रुक गई। इस घर को छोड़ के बाकी चारों दिशा में बरसात हो रही थी, मानो ये जगह कोई जादुई जगह थी जहां बारिश का पानी भी नहीं पहुंच सकता था। और ये सभी आसपास की चीजों को गहराई से देखने लगे। उन्हें सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। क्या ये सदी में एक बार होने वाली स्थानीय बारिश है? लेकिन मैगन, जो कि जादू टोने में विश्वास रखती थी, उसने पास में पड़े क्रॉस को देखकर कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। फिर चारों ने ज्यादा ना सोचते हुए उस छोटे से घर में घुसने का फैसला किया ताकि यह पता लगा सके कि वहां पर कौन है। लेकिन अंदर पहुंचते ही उन्हें घर खाली मिला। यहाँ पर कमरे में इन्हें एक कैलेंडर दिखा जिस पे समय रुका हुआ था। यह समय 1998 का था और पास में एक रेत घड़ी यानी कि सैंड क्लॉक थी जो कि खास तौर से ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दीवार पर कुछ हथियार भी टंगे हुए थे और ये माहौल काफी डरावना और रहस्यमय सनसनी वाला था। एक दीवार पर ढेर सारे लापता लोगों के पोस्टर चिपके हुए थे। आखिरकार इसका क्या मतलब था और जो लोग यहाँ पर आए थे वे कहाँ पर गए? और इनके अंदर मेलनी की भी फोटो थी। और उधर क्लूआ बड़ी गहराई से उस बारिश को देख रही थी और उस बारिश के दूसरी ओर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा एहसास हुआ कि वह मेलनी है। तभी किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे किसी ने क्लूआ का नाम पुकारा हो। क्लूआ को लगा कि उसकी बहन उसे मदद के लिए बुला रही है। वह अकेले ही उस बारिश में चली गई। तभी मैक्स को अजीब लगा। उसने क्लूआ को आवाज दी, लेकिन वह बारिश की दिशा में भटक चुकी थी। उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अचानक सूरज तेजी से ढलने लगा और अंधेरा पूरे इलाके को घेरने लगा। तभी मैक्स ने एक झटके से क्लूआ को अपने पास खींचा और देखा कि ये तो बिल्कुल बारिश के पास ही खड़ी थी, यानी कि ये सब एक छलावा था। और इसके बाद में ये दोनों घर में पहुंच गए और घर के अंदर कैरली ने एक मेहमान रजिस्टर देखा जिसमें मेलनी का नाम बार बार लिखा था और नीचे की ओर लिखावट इतनी घबराहट भरी थी कि साफ पता चल रहा था कि मेलनी किसी से हताश है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि मेलनी गायब हो गई? तभी सभी की नजर दीवार पर टंगी रेत घड़ी पर पड़ी, जो कि पहले जब वह यहाँ पर आए थे तो वह सीधी थी, लेकिन अब किसी ने उसे उल्टा कर दिया। अचानक बाहर से कुछ आवाजें आई। बाहर उन्होंने देखा तो उनकी कार गायब थी और जैसे ही वे पता लगाने गए तो बारिश के अंदर से कुछ रोशनी दिखाई दी, जिसका मतलब था कि इनके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। क्लूआ ने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अक्सर डरावनी फिल्मों के अंदर होता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो यहाँ पे सिग्नल ही नहीं होता, और उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो करली और एब दरवाजे पर पहरा देने लगे और बाकी तीनों लोग घर के अंदर टेलीफोन को ढूंढने लगे ताकि वह मदद मंगा सकें।
धीरे धीरे वह तहखाने में पहुंचे जहां उन्हें एक रेडियो मिला। उन्होंने रेडियो के जरिए काफी मदद मांगी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर ऐब और अर्ली को कुछ आवाज सुनाई दी। ऐब जाकर देखने लगा जबकि करली वहां पर रुकी रही और कुछ ही देर में ऐब की तरफ से कुछ खटकने की आवाज आई। कैरली को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पास जाकर लाइट को जलाया। अचानक उसके सामने मास्क पहने हुए एक मुंह सड़ा हुआ आदमी खड़ा था जिसने कि ऐब के 2 टुकड़े कर दिए थे। करली जोर से चिल्लाई जिससे बाकी तीनों का ध्यान उसकी ओर बढ़ा। मैक्स दौड़कर देखने गया लेकिन वहां उसे करली मरी हुई मिली। मैक्स ने बिना समय गवाए क्लूआ और मैगन को लेकर छिपने की कोशिश की। हत्यारा अब इन तीनों की तलाश करने लगा। मौका पाकर मैक्स ने कुर्सी उठाकर उसे मार दी लेकिन उस हत्यारे में इतनी ताकत थी कि कुर्सी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हत्यारे ने पलटकर उसे मार डाला। ये देखकर क्लूआ और मैगन इतनी डर गई कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। जल्द ही हत्यारे ने मैगन को ढूंढ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाला और उस पे एक जोरदार प्रहार किया। उसे दीवार पर दे मारा। मैगन अभी भी जिंदा थी तो हत्यारे ने उसका सिर 3 बार दीवार पर पटक पटक के मारा। क्लूआ ने मौका देखकर उसे चाकू घोंप दिया लेकिन उस चाकू का उस पे कोई असर नहीं हुआ। हत्यारे का ऐसा रिएक्ट था कि मानो उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्लूआ भागने लगी और जंगल में पहुंच गई और वहां पर उसे फिर से अपनी बहन की परछाई दिखाई दी लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाली थी तो वहां पे हत्यारा उसके पीछे आ गया और उसने बड़ी बेरहमी से क्लूआ को मार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ये हत्याकांड पूरा हुआ एक मशीन घूमने लगी और समय पीछे चला गया। ये पांचों फिर से जंगल में उसी घर के अंदर जिंदा थे लेकिन उनकी मौत की यादें अभी भी उनके साथ ही थी। ये अनुभव उनके लिए इतना वास्तविक था जैसे उन्होंने सपना देखा हो। लेकिन सभी घबराए हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ही आखिरकार ये क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी डरावनी बात ये थी कि लापता लोगों के अंदर अब इनके पोस्टर लग चुके थे। क्या वे किसी चक्कर में या किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं जहां इन्हें बार बार जीने और मरने का अनुभव करना होगा। और अजीब बात यह थी कि जिस तरह से ये मरे थे उस तरह के निशान इनकी बॉडी पर अभी भी थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे अचानक छत की लाइट टिमटिमाने लगी और पास के दरवाजा खुलने की आवाज आई और उन्होंने लिविंग रूम में देखा तो दरवाजा बार बार अपने आप खुल रहा था, चाहे उसे कितना भी लॉक कर दो लेकिन वो नहीं रुक रहा था। ऐब और मैगन ने पूरी ताकत से दरवाजे को रोकने की कोशिश की। तभी मैगन के साथ कुछ अजीब हुआ, जैसे उसे कोई वश में कर रहा है। वो बुरी तरह से टूटने लगी और अचानक उसने जोरदार चीख मारी जिससे सारी लाइटें टूट गई और मैगन यहाँ से कहीं और चली गई। बाकी लोग टॉर्च जलाकर मैगन का पीछा करने लगे और उसे लापता लोगों के पोस्टर के सामने हवा में तैरते हुए देखा। मैगन उन तस्वीरों के सामने बार बार इशारा कर रही थी। फिर उसने एक बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर पर इशारा किया और बूढ़ी आवाज में बोली कि यहाँ पर जो आता है शापित हो जाता है। और इतना बोलते बोलते हुए आखिरकार उसकी गर्दन टूट गई और वह यहीं पर मर गई। मरने से पहले मैगन ने कहा कि उसे अंदर मत आने देना। तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्लूआ को लगा कि ये उसकी बहन है और उसे बुला रही है, लेकिन बाकी लोगों ने उसे मना किया कि ये सब छलावा है, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन क्लूआ इनकी बात नहीं मानती और वह दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। और अचानक उसके सामने एक घर दिखाई दिया जो कि रहस्यमय लग रहा था। एक रहस्यमय शक्ति ने क्लूआ को अपनी ओर खींच लिया। मैक्स और ऐब उसे बचाने की कोशिश करने लगे लेकिन उन्हें कमरे में बंद कर दिया। क्लूआ को उस घर के अंदर खींच लिया गया जहां दरवाजे पर लिखा था मार्चा चुड़ैल। ऐसे लगता था कि इस बार हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। जब क्लूआ फिर से होश में आई तो वह एक कमरे में थी जहां पर चारों ओर डरावने चेहरे और मास्क रखे थे और वहां पे एक बदसूरत बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। और उस बूढ़ी औरत ने क्लूआ को कहा कि या तो तुम इस चीज का हिस्सा बन जाओ या तुम रोज रात इसी तरह मरो। फिर उसने क्लूआ को दबोच लिया और उसके मुंह पर मास्क लगा दिया। अचानक बूढ़ी औरत की आंखें फट गई और वह हड्डियों के ढेर में बदल गई। लेकिन क्लूआ की आंखें अब काली हो चुकी थी, वह काफी डरावनी लग रही थी और शायद अब मैं बूढ़ी औरत के कब्जे में थी। उधर मैक्स क्लूआ को बचाने के लिए उसके कमरे में गया लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। क्लूआ गायब थी। कमरे में एक तस्वीर थी जिसमें एक भेड़िया इंसान था। मैक्स ने ज्यादा नहीं सोचा और ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया जहां ढेर सारी गुड़िया थी, जैसे कोई खिलौनों का घर हो। जैसे ही मैक्स यहाँ से जाने लगा तो पीछे कुर्सी अपने आप हिलने लगी।
मैक्स ने कुर्सी को एक बार ठीक किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा तो वहां पर एक जोकर बैठा था। मैक्स ने उसे उठाकर लात मार दी, लेकिन तभी क्लूआ मास्क पहने हुए यहाँ पर आई और उसने मैक्स को चाकू मार डाला और फिर वह घर से बाहर निकली। तभी हत्यारे की गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी और रेत गाड़ी फिर से घूमी और ये फिर से सभी उसी घर में जिंदा हो गए। इस बार उन्होंने समझ लिया कि पहले अनुभवों का सबक लेकर उन्हें दरवाजा खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए और एक कमरे में छिप जाना चाहिए और यही उम्मीद करते हुए कि कैसे न कैसे रात निकल जाए वह एक ही कमरे के अंदर रहेंगे। लेकिन समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। ऐब ने नल खोला और पानी पी लिया और बिना सोचे समझे उसने ये पानी सभी को सर्व कर दिया और बाकी चारों ने भी अपनी प्यास बुझाई, लेकिन ये बहुत ही गंदा पानी था। अब देखने वाली ये बात थी कि बार बार मरने के बाद इनके शरीर में कुछ अजीब से बदलाव होने लगे। मैगन के बाल झड़ने लगे, मैक्स का हाथ सिकुड़ने लगा और तभी हम देखते हैं कि ऐब को खांसी शुरू हो जाती है और वह कुछ उगलने लगता है। लेकिन उसकी खांसी देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि वह अचानक खांसते खांसते फट जाता है और उसका खून करली के मुंह में चला जाता है। वह नल के पास मुंह धोने के लिए जाती है, लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि यही पानी पीने से विस्फोट हुआ था। करली भी फट जाती है और पास के पानी की पाइप टूट जाती है। बाकी तीनों डरकर भागे, लेकिन इन्होंने पानी पी रखा था और इनका फटना तय था। मैगन में धीमी गति से विस्फोट होने लगा। पहले उसकी टांग फटी, फिर उसका पैर फटा और आखिरकार उसका सर फट गया और ये देखकर क्लूआ काफी डर गई। उसने मैक्स को कहा कि तुम मुझे मार दो, मुझे इतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहिए, लेकिन मैक्स ऐसा नहीं कर सका और तभी मैक्स भी फट गया। अकेली बची क्लूआ ने हार मान ली। तभी एक आदमी सीटी बजाते हुए यहाँ पर आया। वह वही शॉपकीपर था जो मूवी की स्टार्टिंग में पहले मिला था। उसने क्लूआ से कहा कि तुम यहाँ से निकलने में लगभग कामयाब हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्लूआ कुछ बोल पाती इससे पहले वह फट गई और सेंट क्लॉ फिर से घूमी। ये फिर से जीवित हो गए और इस बार क्लूआ ने कमरे के अंदर जानकारी जुटाना शुरू कर दिया कि आखिरकार वो शॉपकीपर कौन है। वह उसके बारे में पता लगाने लगे। काफी सर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि शॉपकीपर जो कि पहले यहाँ पर डॉक्टर था, 20 साल पहले यहाँ पर घनी आबादी का क्षेत्र था और अचानक यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिसमें 1100 लोगों की मौत हो गई और लगभग इन लोगों के घर धरती के नीचे धंस गए क्योंकि यहाँ खदानों में काफी गहरी खुदाई हुई थी। क्लूआ को ये भी बात पता चली कि ये छोटा सा घर खदान का प्रवेश द्वार है और ये दरवाजा खोलने पर एक नरक जैसी चीख सुनाई देती है। मैक्स को एक वीडियो टेप मिलता है जिसमें शॉपकीपर जो कि पहले डॉक्टर था, उसने काफी प्रयोग किए थे जो कि बहुत ही अमानवीय है। वह यहाँ के लोगों को पकड़ के बार बार मृत्यु चक्कर में डालता था जब तक कि वह व्यक्ति एक खूंखार ज़ॉम्बी या राक्षस के रूप में नहीं बन जाता, तब तक उसे मृत्यु चक्कर भोगना पड़ता। अगले ही दिन वह इस चक्कर को तोड़ने का रास्ता ढूंढने लगे ताकि वह भी राक्षस ना बन जाए। तभी रेडियो पर शॉपकीपर का संदेश आया और उसने बताया कि यहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम 5 लोगों में से एक को मरना होगा। लेकिन कोई भी ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था। शॉपकीपर ने कहा कि तुमने जल्द ही फैसला नहीं किया तो तुम सभी भयानक राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और उसने क्लोवा को कहा कि तुम्हारी बहन मेरे पास है, अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम अकेले जंगल में आ जाओ। ये सुनने के बाद क्लोवा पागल जैसी हो गई। उसने दोस्तों की बिल्कुल भी नहीं मानी और उनके मना करने के बावजूद भी जंगल की ओर चल पड़ी। ऐब ने कहा अगर एक को मरना है तो क्लोवा मरे क्योंकि हम चारों इसकी वजह से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ गया और बोला कि हम एक टीम हैं, कोई भी नहीं मरेगा। उसने सुझाव दिया कि क्लूआ को ढूंढने में जा रहा हूँ, अगर वो मर गई तो हमें समय को पलटने के लिए एक दूसरे को मारना होगा, लेकिन ऐब ने मना कर दिया। तभी कैरली ने चाकू से ऐब को मार डाला। उधर क्लूआ जंगल में पहुंची, लेकिन 2 कदम चलते ही उसका पैर एक जाल में फंस गया। पीछे से एक राक्षस उसे अंधेरे में खींच रहा था और दूसरी तरफ घर के अंदर करली और ऐब के पास हत्यारा पहुंच चुका था और उसने उन दोनों की हत्या कर दी। और वहीं मैगन और मैक्स जंगल में क्लूआ को ढूंढ रहे थे। तभी एक राक्षस का खून मैगन के कंधे पर टपका। ऊपर देखा तो एक भयानक राक्षस था। ये दोनों यहाँ से भागे, लेकिन मैगन गिर गई और उसके नीचे एक टूटा हुआ शीशा था। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राक्षस ने मैगन को अपनी ओर खींच लिया और ये दोनों नीचे गिर गए।
और इसके बाद में मैक्स ने क्लूवा को खदान से बाहर निकलते हुए पाया, लेकिन तभी उसकी बहन मेलेनी सामने आई। अब वह मेलेनी नहीं थी बल्कि एक डरावनी राक्षस बन चुकी थी। उसने दोनों पर हमला किया। मैक्स ने तेजी से क्लूवा के पैर से जाल को हटाया और उसे मेलेनी के सिर पर लगा दिया और दोनों भागकर नीचे खदान में छुप गए। क्लूवा ने कहा कि अब मेलेनी राक्षस बन चुकी है, हमें इस चक्कर को तोड़कर असल दुनिया में वापस जाना होगा और ये हमारा शायद आखिरी मौका है। तुम मुझे मार दो ताकि हम फिर से शुरू कर सकें। मैक्स ने उसकी गर्दन काट दी और राक्षस के आने से पहले खुद ने वो पानी पी लिया और मेलेनी के पास जाकर फट गया। अब वह 5वीं बार जिंदा हुए। ऐब को कमजोरी महसूस हो रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी बदल चुकी थी क्योंकि अब ये सभी धीरे धीरे राक्षस के रूप में बदल रहे थे। क्लूवा को शक हुआ कि वह 5 दिन से यहाँ पर है, लेकिन कर्ली ने बताया कि हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 13 दिन हो चुके हैं। मेहमानों का रजिस्टर देखने से कर्ली को पता चला कि उसका नाम 13 बार लिख चुका है। तभी उन्हें पता चला कि हम यहाँ पर 5 बार नहीं, लगभग 13 बार इस चक्कर में फंस चुके हैं और रोज रात ऐसे ही दर्दनाक मौत मरते हैं। क्लूवा को पता था कि कोई भी 13 बार से ज्यादा बार नहीं बचा, यानी कि अब उनकी आखिरी रात है। अगर वो आज भी नहीं बच पाए तो राक्षस बन के हमेशा के लिए यहीं पे रह जाएंगे। तभी क्लूवा ने देखा कि मेगन गायब थी। ऐब ने अपने फोन में वीडियो चेक किया जिसमें कई डरावने दृश्य थे। कई वीडियो में क्लूवा के चेहरे पर छेद था, उसमें कीड़े रेंग रहे थे, उसका चेहरा सड़ा हुआ था। दूसरे में लंबा राक्षस उनकी ओर आ रहा था। तीसरे में वह तहखाने में राक्षस से भिड़ रहे थे और चौथे में मेगन और शॉपकीपर खदान में जाते हुए दिखाई दिए। और एक वीडियो में उन्हें पता चला कि मेगन शॉपकीपर का खदान में पीछा करते हुए जा रही है ताकि उसे कोई सबूत मिल सके। लेकिन तभी बाहर से आवाजें आनी शुरू हो गई। ढेर सारे राक्षस उनकी ओर आ रहे थे। फिर इन चारों ने फैसला किया कि हम खदान में जाएंगे। ये हथियार उठाकर खदान की ओर भागने लगे। खदान में हर तरफ खतरा था। आखिरकार वह पहले हथियारों से भिड़े। मैक्स, कर्ली और ऐब ने उसे रोका ताकि क्लूवा आगे बढ़ सके। तीनों ने मिलकर हथियारे को पीटा और इसका सर एक बड़े से हथौड़े से कुचल दिया। क्लूवा अंधेरे में भटक रही थी। तभी उसके सामने राक्षस बनी मेलेनी भी आई। क्लूवा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन उसने फिर से उस पर हमला किया। क्लूवा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और नुकीली चट्टान पर गिरा दिया और आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक प्रयोगशाला के अंदर मेगन को बांध दिया गया है, जिसके सामने एक राक्षस जो कि पेड़ियां तोड़कर उसे खाने का इंतजार कर रहा था। क्लूवा चाबी ढूंढने गई और एक कमरे पे पहुंची जहां पर मॉनिटर पर मेडिकल रिपोर्ट्स थी। तभी शॉपकीपर पीछे से आया और बोला, क्लूवा तुम एक जबरदस्त और दिलचस्प मरीज हो जिसे गंभीर डिप्रेशन और चिंता थी। उसने कहा कि तुम इतने डिप्रेशन और चिंता में होने के बावजूद इन राक्षसों के साथ अच्छा मुकाबला किया। पहले मास्क वाला हथियारा और उसके बाद में चुड़ैल और पानी के विस्फोट में तुमने काफी हिम्मत दिखाई। क्लूवा को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है। एक वक्त क्लूवा को ऐसा लगने लगा कि शायद उसके दिमाग से कोई खेल रहा है और ये सब शायद उसका वहम है। लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि नहीं, ये सब असली है। तुम्हारा डर इस रेत कड़ी को चला रहा है और मैं ये सब अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ। और अक्सर ऐसा पाया गया है कि डर के मारे लोग राक्षस में बदल जाते हैं। उनकी भूख, उनकी प्यास और इंसानों की खाने की इच्छा बढ़ जाती है। और इसी बातों के दौरान क्लूवा ने ऊपर देखा कि पानी टपक रहा है। उसने बड़ी सफाई से शॉपकीपर का गिलास पानी की तरफ कर दिया है। जैसे ही उसने पानी पिया तो वह फट गया। क्लूवा ने जल्दी से चाबी निकाली और मेगन को बचाया, लेकिन इनके शोर से यहाँ पर राक्षस आ गए। ये दोनों भागे और इनके पीछे खूंखार ज़ॉम्बीज़ लगे हुए थे। और दूसरी तरफ मेगन, मैक्स और ऐब भी अपनी जान बचाते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे थे। और ये अपनी जान बचाकर आखिरकार इस चक्कर को तोड़कर सुबह तक जीवित रहे। उन्होंने सूरज की पहली रोशनी देखी और यहाँ पर बारिश रुक गई थी। और जैसे ही वह बाहर निकले तो यहाँ के आसपास के घर भी गायब हो चुके थे। फिर ये सभी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक नया फीचर आया है हाइप, तो हाइप भी कर देना यार, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।